टाटा ने स्वेच्छा से SC/ST वर्ग के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण बयान दिया। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। दोस्तों, आज हम जिस किताब पर चर्चा करेंगे उस किताब का नाम है मंडल कमीशन राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पहल। बहुजन तबके के एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत कामयाब नेता रहे, जिन्होंने कहा कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। ये कथन किस नेता का है, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, उसका एक मुकम्मल उदाहरण मैं आपके सामने पेश करूंगा। वो इस किताब से पेश करूंगा, मंडल कमीशन राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पहल। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये किताब मंगाई है मुझे नहीं पता, लेकिन जिन्होंने नहीं मंगाई है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है, उनको ये किताब मंगानी चाहिए और पढ़नी चाहिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मंडल कमीशन राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पहल किताब के पेज नंबर 40, 41, 42 और 43 पर जिस संदर्भ में बात की गई है वो संदर्भ है आरक्षण का प्रावधान, निजी क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान, और उसके संदर्भ में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन जानकारी यहाँ पर दी है। सत्येंद्र PhD पेज नंबर 40 में लिखते हैं, आरक्षण का प्रावधान सिर्फ सरकारी नौकरियों व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों तक सिमटा हुआ है। उन क्षेत्रों में SC/ST OBC के लिए कोई प्रावधान नहीं है जहां 90% से ज्यादा नौकरियां हैं। यह क्षेत्र आरक्षण के दायरे से पूरी तरह बाहर है। वहीं दूसरी तरह अन्य देशों में इस तरह की नीतियां सरकारी व निजी क्षेत्रों दोनों में लागू हैं। मतलब भारत के बाहर जहां पर भी अफर्मेटिव एक्शन को लागू किया जाता है, वो चाहे पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, दोनों जगह रिजर्वेशन या फिर कहें अफर्मेटिव एक्शन लागू होता है। सरकारी नौकरी व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अलावा प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार 2002 में किया, जब सरकारी ठेकों में SC/ST वर्ग को हिस्सेदारी देने का प्रावधान किया। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार एक कदम और आगे गई और निजी क्षेत्र में आरक्षण दिए जाने का अधिनियम पारित किया। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि निजी क्षेत्र के आरक्षण को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA की पहली सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार बनने के बाद से नौकरियों में आरक्षण राष्ट्रीय एजेंडे का हिस्सा बना। सरकार ने इस सिलसिले में भारत के उद्योग जगत से बातचीत शुरू की, जिससे SC/ST OBC युवाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके। कांग्रेस ने 2004 के चुनाव प्रचार अभियान में इसे अपने एजेंडे में रखा था। सत्ता में आने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मीरा कुमार ने इस सिलसिले में टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा से बात की। टाटा ने स्वेच्छा से SC/ST वर्ग के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण बयान दिया। मई 2005 में इसे लेकर एक संयुक्त बयान जारी किया गया, जिस पर टाटा बजाज समूह के चेयरमैन राहुल बजाज, आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला, गोदरेज समूह के चेयरमैन जमशेद गोदरेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के चेयरमैन केशव महिंद्रा, हीरो कॉर्प्स के चेयरमैन सुनील मुंजाल, इंफोसिस समूह के NR नारायण मूर्ति, HDFC समूह के दीपक पारेख और विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी सहित 20 उद्योगपति के हस्ताक्षर थे। इसमें यह वादा किया गया था कि उद्योग जगत सकारात्मक कार्रवाई करेगा, जिससे हाशिए पर बैठे समाज जिसे प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, उसे निजी क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल किया जा सके। इसमें यह महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई कि मेरिट प्राकृतिक गुण नहीं है, बल्कि ये सामाजिक परिस्थितियों के मुताबिक आकार लेती है। ये जितने भी आपने नाम सुने, ये भारत के बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हैं और ये उस समय अफर्मेटिव एक्शन प्राइवेट सेक्टर में लाने के लिए तैयार हो रहे थे। और इस पूरे सिलसिले में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की जो सरकार थी, उसका बहुत बड़ा योगदान था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उद्योग संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अप्रैल 2006 में कहा कि अगर उद्योग जगत स्वेच्छा से वंचित तबके के लिए महत्वाकांक्षी सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है, तो वह निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण करने के राजनीतिक दबाव का प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद उद्योग जगत हरकत में आया। उस समय के CII के अध्यक्ष डॉक्टर जमशेद J ईरानी ने
भारतीय कारोबारियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम तैयार करने हेतु टास्क फोर्स गठित करने को कहा। टास्क फोर्स ने जुलाई 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह भारत के उद्योग जगत में अहम घटना थी। इसमें प्रमुख रूप से कहा गया कि सभी स्तरों पर निजी क्षेत्र SC/ST समुदाय के लोगों को नई भर्तियों में ज्यादा प्रतिनिधित्व देगा। इसका असर 1 साल के भीतर नजर आएगा। बड़ी कंपनियां कम से कम एक SC/ST उद्यमी बनाएगी और पहले साल इस तरह के 100 उद्यमी बनाए जाएंगे। गुणवत्ता और लागत समान होने पर कंपनियां ऐसे एंटरप्राइजेस से खरीद को प्राथमिकता देंगी जहां प्रमोटर, पार्टनर और प्रोप्राइटर SC/ST समुदाय के होंगे। इस तरह से देखें तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में जब कांग्रेस क्षेत्रीय दलों जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल आदि और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दबाव में थी, तो उसने निजी क्षेत्र में SC/ST और OBC को आरक्षण देने या उन्हें किसी तरीके से जगह देने की कवायद की थी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के दूसरे कार्यकाल यानी 2009 से 2014 के बीच सरकार की विभिन्न क्षेत्रीय दलों पर निर्भरता खत्म हो गई। इसके साथ ही यह चर्चाएं भी कम हो गईं कि निजी क्षेत्र में कुछ सकारात्मक कार्रवाई करने की जरूरत है जिससे लोगों को नौकरियां हासिल हो सकें। साथ ही लघु उद्योग में समाज के विभिन्न तबकों को हिस्सेदारी दिए जाने पर जो चर्चा शुरू हुई थी, वह कवायद सिर्फ उद्योग संगठनों के सुझाव, विभिन्न तरह के कौशल विकास और प्रशिक्षण तक सिमट कर रह गए। कवायद कुछ इस तरह की गई जैसे समाज के बड़े तबके को वंचित इसीलिए रखा गया क्योंकि उनमें योग्यता नहीं है, जबकि मामला इससे उलट है। निजी क्षेत्र में ग्रुप बने हुए हैं और वह ग्रुप जातीय आधार और जाति की बहुलता होने पर क्षेत्रीय और जातीय दोनों ही को आधार बनाकर चयन शुरू कर देते हैं। इस किताब का जो हिस्सा मैंने आपको पढ़कर बताया है, उसे सुनने के बाद आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं या ये चीज आप समझ गए होंगे कि देश में अगर मजबूर सरकार होगी तो बहुजन तबके के लिए वो फायदेमंद होगी। जिस नेता ने ये कहा था कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, उसने बहुत सोच समझ के ये बात कही थी। उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं उनका। अगर बहुजन तबका केंद्र में अपनी सत्ता बना नहीं सकता तो उस सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी तो ले ही सकता है। अगर इतना भी नहीं कर सकता तो फिर सोचने और समझने की जरूरत है कि आजादी के इतने लंबे अंतराल के बाद भी बहुजन समाज ने खुद क्या किया है। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ये किताब खरीद सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग बहुजन साहित्य को कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां से नंबर लीजिए और मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मेरे अकाउंट्स के डिटेल शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। आप लोगों से हमेशा मैं एक विशेष अनुरोध करता हूं कि आप लोग हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जरूर फॉलो करें। हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम चारों जगह पर अवेलेबल हैं। उन अकाउंट्स के हैंडल्स आपको यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।